क्वेश्चन ये उठता है कि नाभिक के भीतर पाया क्या जाता है। तो ये नाभिक के घटक की बात करते हैं। तो नाभिक में दो तरह के कण पाए जाते हैं। एक पाया जाता है क्या, प्रोटॉन, और दूसरा पाया जाता है उसी के भीतर न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो हमारा केवल हाइड्रोजन का नाभिक है, जिसको हम ऐसा लिखते हैं H11, है ना, तो ये जो हाइड्रोजन का नाभिक है इसमें सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, इसके भीतर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक के अंदर अवश्य रूप से पाया जाता है, तो अवश्य रूप से क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन तो होवे करेगा, न्यूट्रॉन हो चाहे ना हो। या पूछ दे कि यार नाभिक के घटक कौन कौन से हैं, तो नाभिक के घटक कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये किस तरह का होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होगा, धनावेशित। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा होगा, उदासीन। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाले उदासीन कण का नाम बताइए, न्यूट्रॉन। फिर ऐसे पूछ दिया नाभिक के अंदर पाए जाने वाले धनावेशित कण का नाम बताइए, तो क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर यहाँ पर बात करें कि जो प्रोटॉन की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे वो क्या थे, गोल्डस्टीन। और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले क्या हैं, ये चैडविक हैं। ठीक है, यदि मैं देखूं कि इनका वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का जो भार होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी सेम ही होता है, पर न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हल्का सा ज़्यादा, दशमलव में, जैसे 1.678454, तो वहाँ लास्ट वाले जो दशमलव के अंक है वो थोड़ा सा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। पर लगभग दोनों का द्रव्यमान कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या क्या घटक हैं इसके, क्या क्या घटक हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।